नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी और मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। जो बाइडेन जीत चुके हैं यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, आपको पता है वो प्रेसिडेंट बनेंगे यूएसए के 46th। डोनाल्ड ट्रंप हार गए हैं। तो यहाँ पे एक रेस टू द व्हाइट हाउस में जो बाइडेन किस हद तक इंडिया के दोस्त हो सकते हैं या किस हद तक इंडिया के दुश्मन हो सकते हैं, कौन कौन से इश्यूज में वो इंडिया के दुश्मन हो सकते हैं, कौन कौन से में दोस्त हो सकते हैं, ओवरऑल यूएस इंडिया के रिलेशन आगे किस तरीके से जाने वाली, इसके बारे में थोड़ी बहुत हम बहस यहाँ पे कर सकते हैं। क्या क्या पॉइंट्स हैं, हालांकि इन पॉइंट्स को इन वन फॉर्म और द अदर मैंने एडिटोरियल्स में डिस्कस किया है, बट ठीक है, फिर से एक बार यहाँ पे खंगालते हैं। बहुत छोटी सी वीडियो होगी, ज्यादा बड़ी वीडियो होगी नहीं। यहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट और मोदी जी के जो रिलेशन रहे पास्ट में, बैरक ओबामा से के समय में, डोनाल्ड ट्रंप के समय में, उसके बारे में हल्की फुल्की जानकारी देखेंगे। बाइडेन कौन कौन से इशू पे इंडिया के अगेंस्ट शांत रहने वाले नहीं है, जिन इश्यूज पे डोनाल्ड ट्रंप चुप थे। बाइडेन इंडिया के लिए बेटर कैसे हो सकते हैं व्हेन कंपेयर टू डोनाल्ड ट्रंप। पाकिस्तान का यहाँ पे क्या एंगल निकल के आता है और इंडिया किस तरीके से बाइडेन के लिए रेडी है, इन सब चीजों के बारे में हम देखेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे क्वार्टर्स भी हैं जो ये बोल रहे हैं कि बाइडेन बहुत ज्यादा पाकिस्तान फ्रेंडली है और इंडिया फ्रेंडली उतने नहीं है। तो इन सारे टॉपिक्स को यहाँ पे खंगालेंगे जल्दी से। 10 मिनट के अंदर मैं ये सारे टॉपिक्स आपको समझाऊंगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक का बटन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर ही बन सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपके जेन्युइन डॉट से जवाब दूंगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। देखिए, यूएस प्रेसिडेंट और मोदी जी के रिलेशंस ना पास्ट में बड़े गंदे रहे हैं। आपको पता होगा कि जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी जी का एंटी मुस्लिम पोग्रोम्स में नाम आया था। ये जो राइट्स हुए थे वो 2002 में हुए थे। एक ट्रेन थी, शुरुआत कैसे हुई थी कि एक ट्रेन में कुछ हिंदू पूजा करने वाले लोग जा रहे थे, उसको आग लगा दी थी एक मुस्लिम मॉब ने, जिससे चलते बहुत सारे हिंदू प्रीस्ट की मौत हो गई थी। और उसके बाद एक एंटी मुस्लिम कैंपेन चला था जिसमें बहुत सारे मुस्लिम भी मारे गए, बहुत सारे हिंदू भी मारे गए। गुजरात में एक कांड हुआ था 2002, गुजरात राइट्स इनको बोला जाता है। और उस समय पे चीफ मिनिस्टर थे कौन? नरेंद्र मोदी, गुजरात के। तो कहीं ना कहीं दुनिया भर में ये बोला जाता है कि इस कांड में नरेंद्र मोदी जी का सपोर्ट था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि है कि नहीं है, मैं बस आपको कहानी बता रहा हूं। उसके चलते नरेंद्र मोदी जी की इतनी गंदी इमेज बनी पूरे दुनिया भर में कि इनको यूएस के जो प्रेसिडेंट थे ना, उन्होंने वीजा ही नहीं दिया। जब तक नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं बने इंडिया के, उनको यूएस का वीजा ही नहीं मिला। लेकिन जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे 2014 में, सारी की सारी सिचुएशन बदल जाएगी। बैरक ओबामा खुद प्रधानमंत्री मोदी जी को बोलेंगे कि आप आइए और हमसे आके मिलिए। क्योंकि इंडिया हमेशा से यूएस का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और इंडिया जैसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को आप आने ना दो तो वो तो यूएस के लिए भी सुसाइडल हो जाएगा। लेकिन आप देखिए, बैरक ओबामा और पीएम मोदी ने एक क्लोज रिलेशनशिप रखी, डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी ने भी एक क्लोज रिलेशनशिप रखी। लेकिन जिस चीज को लेके डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के अगेंस्ट बोले हैं और जिस चीज को लेके बैरक ओबामा और उनके वाइस प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडेन इंडिया के अगेंस्ट बोले हैं, ये बहुत अलग अलग है। आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस के अंदर इंडिया के एक्सपोर्टर्स जो कि यूएसए में अपना सामान बेचते थे, उनके लिए मुश्किल पैदा करी। तो ट्रंप के जो सैंक्शंस और एक्शंस रहे इंडिया के अगेंस्ट, वो बहुत हद तक इकोनॉमिक रहे। चाइना के साथ तो पूरी ट्रेड वॉर ही छोड़ दी और इंडियन एक्सपोर्टर्स को जो थोड़े बहुत फायदा मिल रहे थे अमेरिकन इकोनॉमी में, उसको बंद करने की कोशिश की। H1B वीजा के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, उससे वो इंडियन काम करने वाले लोग जो यूएस में जाके काम करना चाहते हैं, ग्रीन कार्ड लेना चाहते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। इस तरीके की प्रॉब्लम्स बैरक ओबामा के समय पे नहीं थी। बट बैरक ओबामा के समय पे कश्मीर इश्यू को लेके, ह्यूमन राइट्स डेवलपमेंट को लेके बहुत सारे स्टेटमेंट्स आए थे। इकोनॉमी में इतने सैंक्शंस नहीं आए थे, बट ह्यूमन राइट्स और बाकी इश्यूज को लेके जो डेमोक्रेट पार्टी है, जिसमें बैरक ओबामा बोल लीजिए, बाइडेन बोल लीजिए, प्रमिता जयपाल बोल लीजिए, कमाला हैरिस बोल लीजिए, इन सब ने स्टेटमेंट्स दिए इंडिया के अगेंस्ट। अब जो बाइडेन ऑब्वियसली नए प्रेसिडेंट बन गए। यहां पे मैंने लिखा शुड जो बाइडेन तो नहीं है, नाउ बाइडेन इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। एक अच्छे खासे मार्जिन ने उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को हरा दिया। अब बात यह है कि यूएस और इंडिया टाइज अच्छे होने वाले हैं, भले ही जो बाइडेन जीत के आ गए हैं। बाइडेन कुछ चीजों में इशू नहीं रहते, शांत नहीं रहते हैं। जैसे कि जनवरी 2015, आपको पता है कि बैरक ओबामा प्रेसिडेंट बने थे 2017 में। जनवरी 2015 में डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे 2016 में। जनवरी 2015 में बैरक ओबामा प्रेसिडेंट थे और उनके वाइस प्रेसिडेंट थे जो बाइडेन। अभी आप देखोगे कि उस समय पे घर वापसी कैंपेन चला था इंडिया में, हिंदू फंडामेंटलिस्ट ने चलाया था, जहां पे वो माइनॉरिटीज, वो मुस्लिम्स जो कि हिंदू धर्म से कन्वर्ट होकर मुस्लिम बने थे, कोशिश की जा रही थी उनको वापस हिंदू बना दिया जाए। चलिए, एक इवेंट थी। यहां पे
बैरक ओबामा में दिल्ली में खड़े होकर इस चीज के अगेंस्ट बात की थी। और देखिए क्या बोल रहे थे इंडिया में कि नो सोसाइटी इज इम्यून फ्रॉम द डार्केस्ट impulses of men and too often religion has been used to tap into those instead of the light of God. Every person has the right to practice any faith or none as he chooses without the fear of persecution। ये ओबामा ने दिल्ली में खड़े होकर बोला। अब देखिए जो रूलिंग बीजेपी पार्टी थी वो किसी भी प्रकार से इस घर वापसी मूवमेंट के साथ फॉर्मली एसोसिएटेड नहीं थी, बट चूंकि बीजेपी एक राइट विंग पार्टी है तो उसको प्रो हिंदू माना जाता है। मैं आपको बता रहा हूं उस केस में बैरक ओबामा इस घर वापसी कैंपेन के अगेंस्ट सीधे सीधे खड़े होकर बोल रहे हैं। तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने ये इन्फर किया कि ये मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये रिलीजन के इशू को लेके, ह्यूमन राइट्स के इशू को लेके जो डेमोक्रेट्स हैं और जो बाइडेन की बात कर लीजिए, अब ये शांत रहने वाले नहीं है। ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन को लेके ये बोलेंगे। बाइडेन ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट अपने डिस्प्लेजर को व्यक्त किया है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के अगेंस्ट डिस्प्लेजर को व्यक्त किया है। कहीं ना कहीं कमाला हैरिस ने आर्टिकल 370 पे जो स्टेटमेंट दिया है, क्या स्टेटमेंट दिया कमाला हैरिस में, वी हैव टू रिमाइंड द कश्मीरीज दे आर नॉट अलोन इन द वर्ल्ड, वी आर कीपिंग अ ट्रैक ऑन द सिचुएशन, देयर इज अ नीड टू इंटरवीन इन द सिचुएशन डिमांड्स। यानी इंडिया कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, देश की मैक्सिमम जनता इस रीऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करती है, और एक बाहर के देश की लेडी कमाला हैरिस क्या बोल रही है कि भाई कश्मीरी को हम ये रिमाइंड करते हैं कि जरूरत पड़ी तो हम इंटरवीन करेंगे। अब ये एक बहुत ज्यादा एंटी इंडिया स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि एक लोगों द्वारा इलेक्टेड सरकार ने ये कश्मीर वाला डिसीजन लिया और बाहर के लोगों को ये हक नहीं बनता इस तरीके के स्टेटमेंट्स देने का। तो कहीं ना कहीं ऐसे बहुत से स्टेटमेंट्स आए हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेके, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को लेके, कश्मीर के 370 के एब्रोगेशन को लेके, घर वापसी मूवमेंट को लेके। ओपनली डेमोक्रेट्स ने इंडिया की रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट और इन सब चीजों के अगेंस्ट बोला है। ये एक बात हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान इन सब में से किसी भी चीज के ऊपर कोई कमेंट नहीं किया था। जो भी कमेंट आए थे वो पॉजिटिव ही आए थे, और उन लोगों ने बोला था कि हम इंडिया के इंटरनल डिसीजंस में रिस्पेक्ट करते हैं, उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन डेमोक्रेट्स ओपनली बोलते हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली जो बाइडेन और कमला हैरिस की जोड़ी है वो इन सब चीजों के अगेंस्ट ओपनली बोलने वाली है। तो ये तो बात हो गई अगेंस्ट की। बाइडेन अच्छे कैसे हो सकते हैं इंडिया के लिए? तो एक डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन यूएस में, रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन, और इन केस रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन में डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जा रही है, उससे ज्यादा रीजनड होगा, उससे ज्यादा मैच्योर होगा। डोनाल्ड ट्रंप के जो रिएक्शनरी पॉलिसीज हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्शनरीज हैं। चाइना के अगेंस्ट तो ग्रुपिंग ही छेड़ दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। इस तरीके की चीजें बाइडेन नहीं करने वाले। कहीं ना कहीं बाइडेन का जो रिस्पॉन्स है वो रीजनड होगा। तो भैया ये जो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस के जो डिसएडवांटेजेस डोनाल्ड ट्रंप ने इंपोज कर दिया इंडिया के ऊपर, वो डिसएडवांटेजेस मोस्ट प्रॉब्ली हटा दिए जाएंगे। यूएस ईरान न्यूक्लियर डील जिसको कैंसिल किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, हो सकता है उसको रीइंस्टेट करने की कोशिश की जाए। और अगर ईरान के साथ यूएस के रिश्ते अच्छे होते हैं तो इंडिया के लिए ईरानियन ऑयल खरीदना आसान हो जाएगा। इंडिया के लिए चाबहार पोर्ट के साथ और एग्रीमेंट्स ईरान के अंदर साइन करना अच्छा हो जाएगा। और ईरान जो कि मजबूरी में चाइना की तरफ पूरी तरीके से जा रहा था, कुछ हद तक उस टेंडेंसी को भी रोका जा सकता है। पेरिस एग्रीमेंट जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने छोड़ दिया यूनिलैटरली, वहां पे यूएस को फिर से बुलाया जा सकता है। इंडियन वर्कर्स के लिए जो वीजा की प्रॉब्लम आ रही है, H1B वीजा की बात कर लीजिए, चाहे ग्रीन कार्ड की बात कर लीजिए, इसकी प्रोसेसिंग फिर से शुरू हो सकती है। ट्रेड निगोशिएशन शुरू हो सकते हैं। कुछ ट्रेड एम्बार्गो जो भी लिमिटेड डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के अगेंस्ट लगा सकते हैं, उनको स्मूथ करने की बात की जा रही है। तो इमिग्रेशन की बात कर लीजिए, H1B वीजा की बात कर लीजिए, आपके पेरिस एग्रीमेंट की बात कर लीजिए, WHO की मेंबरशिप की बात कर लीजिए, इन सब चीजों में अब मोस्ट प्रोबेबली बाइडेन का जो स्टैंड रहने वाला है वो प्रो इंडिया ही रहने वाला है। एक बात तो ये हो गई। उसके बाद पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। कहीं ना कहीं बाइडेन को प्रो पाकिस्तान माना जाता है। कहीं ना कहीं कुछ एक्सपर्ट्स हैं इंडिया में जो बोलते हैं कि अगर जो बाइडेन प्रेसिडेंट बनते हैं, जो कि वो बन गए हैं, तो वो चाइना को सपोर्ट करेंगे। और वो क्यों सपोर्ट करेंगे? क्योंकि इंडिया ने कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को रिवोक कर दिया है। लेकिन दोस्तों एक और ऐसा तबका है जो इस चीज के अगेंस्ट बोलता है। वो ये बोलते हैं कि जो बाइडेन अब आउट ऑफ द वे जाके पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं जो यूएस प्रो पाकिस्तान था, अब वो जो प्रो पाकिस्तान टिल्ट है वो हट गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जो रियल रंग है वो यूएस के सामने आ चुके हैं। यूएस की और नाटो का जो एक्सपीरियंस रहा है अफगानिस्तान में, कहीं ना कहीं अफगानिस्तान में तालिबान को स्ट्रांग करने में पाकिस्तान का हाथ रहा है। बैक एंड से, सामने से पाकिस्तान की सरकार जो कहती है और पीछे से पाकिस्तान की जो सरकार जो करती है, उसमें एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन देखा गया है।
बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं अफगानिस्तान में जो अमेरिकन सोल्जर्स को टारगेट करते हैं, और ये देखने को मिला है कि बैक एंड में पाकिस्तानी मिलिट्री उन ग्रुप्स को सपोर्ट कर रही थी। इसलिए पिछले कुछ सालों में ये देखने को मिला है कि जो एड आ रही थी अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को, वो बहुत हद तक कम हो गई है। तो पाकिस्तानी मिलिट्री किस हद तक ड्यूप्लिसिटी को अडॉप्ट करती है, किस हद तक सामने से कुछ और बोलती है पीछे से कुछ और होती है, दोगलापन है, किस हद तक वो अफगानिस्तान के अंदर इंसर्जेंट्स को सपोर्ट करते हैं, ये यूएस को पता चल चुका है। तो पूरे चांसेस हैं कि कहीं ना कहीं जो बाइडेन बहुत ज्यादा प्रो पाकिस्तान नहीं होने वाले हैं, एक ग्रुप ये भी बोल रहा है। और इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण ये है कि जब बाइडेन वाइस प्रेसिडेंट थे और प्रेसिडेंट ओबामा थे, उस समय पे अबोटाबाद में एक पाकिस्तान गैरिसन टाउन मतलब एक ऐसा टाउन जहां पे पाकिस्तान का पूरी की पूरी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट था, वहां पे ओसामा बिन लादेन के हाइडआउट में घुस के अमेरिकन सोल्जर्स ने ओसामा बिन लादेन को मारा। अब ये बात हो गई पाकिस्तान की। अब चाइना की बात कर लीजिए। चाइना के रिस्पेक्ट में अगर आप अमेरिकन सोसाइटी की बात करिए, अमेरिका में बहुत हद तक एंटी चाइना सेंटीमेंट फैल चुका है कोरोना वायरस की वजह से। और कहीं ना कहीं चाइना एक डेमोक्रेटिक देश तो है नहीं, वो एक टोटलिटेरियन स्टेट है। तो एंटी चाइना सेंटीमेंट बहुत हद तक अमेरिकन सोसाइटी में फैला है, और कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने उस पर एक्शन लिया है। जो बाइडन भी बहुत हद तक चाइना के साथ जो पुराने रिश्ते हैं वो अच्छे करने वाले हैं नहीं। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जो डेमोक्रेटिक पार्टी का एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो काफी अच्छा होता है। जो बाइडेन जब इलेक्शन लड़ रहे थे तो एक चाइनीज मल्टीलैटरल कॉर्पोरेशन में जो बाइडेन के जो बेटे हैं उनके काफी मैक्सिमम शेयर्स पाए गए। तो जो बाइडेन के बेटे ने बोला कि अगर मेरे पिताजी प्रेसिडेंट बनते हैं तो मैं उसकी सीट से रिजाइन कर दूंगा, मैं उसका शेयर होल्डर रहूंगा ही नहीं। कहीं ना कहीं चाइना के ऊपर जो भी ट्रेड वॉर और टैरिफ्स लगाए डोनाल्ड ट्रंप ने वो लगे ही रहेंगे। जो बाइडेन उनको रेवोल्यूशनरी तरीके से ठीक करने वाले हैं नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अमेरिका प्रो है। अमेरिका की जो डिपेंडेंस है सप्लाई चेन्स पे जो कि चाइना के अंदर है, उस पे से देखिए अमेरिका जो जिस हद तक रिलाई करता था सप्लाई चेन्स पे चाइना में, उस रिलायंस को खत्म करना चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप। ये अमेरिका के हित में है और ये बात बाइडेन भी जानते हैं। तो बाइडेन भी इस चीज को आगे बढ़ाने ही वाले हैं, कम करने वाले नहीं है। दूसरी बात, मोस्ट प्रॉब्ली ईरान के साथ रिश्ते अच्छे होंगे। जो जेसीपीओ था, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम ऑफ एक्शन P5+1 का, उसको शायद फिर से रीइंस्टेट करेंगे जो बाइडेन, और ईरान के साथ यूएसए के रिश्ते थोड़े सुधरेंगे। और अगर ऐसा होता है तो हमारी जो इन्वॉल्वमेंट है चाबहार पोर्ट और उसके आसपास के इलाके में काफी अच्छी हो जाएगी। ईरान में जो चाइना का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है उसको हम लोग कुछ हद तक काउंटर कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं यूएसए और ईरान के रिश्ते अगर अच्छे होते हैं तो अफगानिस्तान में स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी लाने में बाइडेन एक मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। हालांकि अगर बात की जाए अमेरिकन सोल्जर्स को अफगानिस्तान में प्लेस करने की, तो जैसे डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान से एक प्रोएक्टिव बेसिस पे, एक आप कह सकते हो अर्जेंट बेसिस पे अमेरिकन सोल्जर्स को निकालना चाहते हैं, तो उसी तरह बाइडेन भी कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी अमेरिकन सोल्जर्स को अफगानिस्तान के इस वॉर गेम से निकाला जाए। फिर डोनाल्ड ट्रंप और बाइडेन की प्रेसिडेंसी में एक और फर्क है। डोनाल्ड ट्रंप मिलिट्री अलायंसेस बनाने में ज्यादा इंटरेस्टेड थे, इकोनॉमिकली वो ज्यादा कंट्रीज को सपोर्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं थे। जैसे इंडो पैसिफिक की जो स्ट्रेटजी थी डोनाल्ड ट्रंप की, वो स्ट्रेटजी क्या बोलती है कि ठीक है भाई, इंडो पैसिफिक में हम पार्टनर्स बनाएंगे, हम मिलिट्री अलायंसेस बनाएंगे और ये मिलिट्री अलायंसेस काउंटर करेंगे चाइना को। तो बिल्कुल एंटी चाइना एजेंडा था। लेकिन जब बात आती थी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंपनीज की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, उसके लिए चाहिए था पैसा। तो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंस कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करना था। तो इंडो पैसिफिक में कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करने के लिए चाहिए था पैसा। डोनाल्ड ट्रंप इस पैसे को रिलीज करने के लिए तैयार नहीं थे। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ मिलिट्री अलायंसेस बना के चाइना को काउंटर करने के मूड में थे। पैसा खत्म करके वो किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज की ज्यादा मदद नहीं करना चाहते थे। यहां पे बाइडेन शायद इस स्टैंस को बदलेंगे। बाइडेन मोस्ट प्रोबेबली मिलिट्री अलायंसेस के साथ साथ कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर अलायंसेस को भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ताकि ये जो चाइनीज ड्रैगन जो कि पूरी दुनिया भर की इकोनॉमी में डोमिनेंट हो चुका है, इसको काउंटर किया जा सके। यहां पे बाइडेन से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो एक मल्टीलैटरल यूएस फॉरेन पॉलिसी लेके आएंगे। तो अगर वो चाइना के अगेंस्ट फ्रंट बना रहे हैं तो वो फ्रंट केवल मिलिट्री फ्रंट नहीं होगा, वो एक प्रकार का इकोनॉमिक फ्रंट होगा। ठीक है, किस हद तक जो बाइडेन इन चीजों को इंप्लीमेंट कर पाएंगे ये तो देखिए आने वाला समय ही बताएगा मोस्ट प्रोबेबली। अब देखिए, जो बाइडेन जीत तो गए ही हैं। इंडिया और यूएस के रिश्तों की बात की जाए एक लाइन में, तो भले ही बाइडेन, कमाला हैरिस, प्रमीला जयपाल और डेमोक्रेट्स बहुत सारी चीजों के अगेंस्ट बोलने वाले हैं, सीए हो गया, कश्मीर हो गया, वो वोट बैंक पॉलिटिक्स है, उससे बोलने से ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं।
इंडिया लॉन्ग टर्म में यूएसए का एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट्स ऑलरेडी साइन हो चुके हैं। यूएस को और बहुत से मिलिट्री हार्डवेयर से इंडिया को बेचने हैं। लॉन्ग टर्म में यूएस को भी मालूम है कि अगर एशियन रीजन में और इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना को काउंटर करना है तो उनको इंडिया को स्ट्रांग करना ही पड़ेगा, इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाना ही पड़ेगा। तो जो बाइडेन जीत के आ गए। अब ये एक बात सच है कि हमारे देश के जो पावर में जो लोग बैठे हैं वो चाहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप अगर एक और टर्म के लिए आ जाते तो अच्छा होता, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज अभी भी रिजॉल्व होने बाकी हैं, जैसे कि एलएसी पे जो स्टैंड ऑफ चल रहा था। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते तो कहीं ना कहीं जो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड एंटी चाइना स्टैंस बना के रखा था यूएसए ने, वो शायद अब हट जाएगा। जो बाइडेन सीधे सीधे एक एंटी चाइना मिलिट्री अलायंस पे उतना फोकस नहीं करेंगे, ऐसा लगता है एक्सपर्ट्स को। इसलिए कहीं ना कहीं दिल्ली में लोग चाहते थे कि भाई एक टर्म तो ट्रंप और आ जाए, जिससे एंटी चाइना रेटोरिक को मेंटेन किया जा सके। लेकिन वो अब नहीं हुआ है। अब जो बाइडेन किस तरीके से चाइना के साथ डील करते हैं, कितना स्ट्रिक्टली डील करते हैं, स्ट्रिक्टली तो डील करेंगे, बट किस लेवल तक स्ट्रिक्टनेस रखते हैं ये आने वाला समय बताएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप कुछ सीखने को मिला होगा। गुड बाय।